हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी स्टूडियोज विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह का 5 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम पे हम लोग एक छोटा सा क्विज डिस्कस करते हैं जिसमें अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद 5:30 बजे का एक टाइम स्लॉट होता है जहाँ पे हम लोग मैप के छोटे छोटे से पार्ट्स जो है वो डिस्कस करते हुए चलते हैं। इसके अलावा जो सुबह 7 बजे का टाइम होता है वो है फिक्स आपके लाइव करंट अफेयर क्लास के लिए। तो सुबह के जो 3 स्लॉट होते हैं ना, इनको देखना मत भूला करो, क्योंकि इतने 3 स्लॉट्स में आपका जीए प्रिपेयर हो रहा है, जीएस प्रिपेयर हो रहा है और आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक एग्जाम के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। इसके अलावा 7 मिनट ट्रिक वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर संडे शाम को 7 बजे आपकी मुलाकात होगी मेरे साथ इस चैनल पे। कितनी देर के लिए? ओनली फॉर 7 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी एक ट्रिक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, किस चीज का फाउंडेशन बैच? जीएस का फाउंडेशन बैच, जिसमें शुरुआत हम ज्योग्राफी से करेंगे और धीरे धीरे करके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इवन करंट अफेयर्स, ये भी हम पढ़ाने वाले हैं। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 मई से। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक इसको अवेल नहीं किया, प्लीज अवेल कर लो। बाकी इंफॉर्मेशन सेशन के लास्ट में देंगे, तो सेशन को सबसे पहले लाइक और शेयर कर दो। जल्दी से एक काम कर दिया करो। देखो, पहला सवाल यहाँ पे क्या है, फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, कैलिफोर्निया के अंदर है। इसके हेड कौन है? मार्क है, आपको ये भी मालूम है। अच्छा, लेकिन कैलिफोर्निया से एक चीज और याद रखना, जूम ऐप जो है ना, जिसमें आपने देखा है कि लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा ऑफिशियल मीटिंग्स हो रही हैं, तो इस ऐप की अगर बात करूं तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया के अंदर है। बट ये याद रखना कि ये जो कंपनी है या जिसने इस ऐप को बनाया है वो चाइना से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है, क्योंकि वो वहां चाइना में नहीं रहते, वो यूएसए में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि ट्विटर के हेड कौन है या फिर सीईओ के रूप में कौन काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Which was the first Indian product to get the geographical indication tag? सवाल में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा भारत का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, 2004 से 2005 के बीच में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था किस चीज को? दार्जिलिंग टी को। ठीक है, अभी लेटेस्ट टाइम में अगर देखा जाए तो गोरखपुर का टेराकोटा यूपी के अंदर, इसके अलावा यहाँ पर कश्मीर के अंदर किस चीज को? सेफ्रॉन को। और ब्लैक राइस को कहाँ पर? मणिपुर के अंदर जीआई टैग दिया गया है। और तमिलनाडु में वो जो चिक्की है ना, वो होती है जो गुड़ और मूंगफली वाली, वो जो चिक्की होती है, उसको जीआई टैग से यहाँ पे नवाजा गया है। तो भाई याद रखिएगा जीआई टैग्स। अगला सवाल, जरा मुझे ये बताओगे कि ये जो अवार्ड है ये फॉर अचीवमेंट इन कौन से फील्ड में दिया जाता है? क्योंकि अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है 3 लोगों को, 3 इंडियंस को ये अवार्ड दिया गया है। जर्नलिज्म के फील्ड में दिया गया है। आप मुझे ये बता दो कि कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे जर्नलिज्म। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये म्यूजिक के फील्ड में भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड में दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। चलो अगले सवाल पे आते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 तारीख से लेके 10 दिसंबर के बीच में इसको मनाया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है। सवाल में पूछा जा रहा है किस जगह पर ये मनाया जाता है। अब आप लोग आंसर करेंगे 2 स्टेट का नाम, मुझे पता है, आई एम डैम श्योर, लेकिन जरा डेट ध्यान रखना, डेट देखकर इसका आंसर करना। तो आंसर क्या बनेगा? नागालैंड। एक्चुअली 1 दिसंबर को नागालैंड का फॉर्मेशन डे है। ठीक है, किसका? नागालैंड का। तो नागालैंड अपने यहाँ पे फाउंडेशन डे पे ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। त्रिपुरा ने तो बाद में अभी 2020 में इसको मनाना शुरू किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नाम आएगा तो नागालैंड का यहाँ पर नाम आएगा। नागालैंड में भी हाल ही में सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप की भी शुरुआत करी गई है। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप यहाँ पे शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। सिटी बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर लोकेटेड है? जैसे कि होता है ना, जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं या फिर आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं या नेशनल पार्क होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। चाहे आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करो या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, काफी ज्यादा ये सवाल बनते हैं। तो ये कहाँ पर हो जाएगी? चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड। चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ मार्क करके मत आ जाना। छत्तीसगढ़ में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे गुरु घसीदास याद रखना है। वाई? क्योंकि ये चौथा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, विच क्रॉप इज कॉल्ड दी गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है? आंसर क्या बनेगा? जूट है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जूट हो जाएगा। देखो, जूट का प्रोडक्शन इंडिया में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट पूछा जाएगा तो एक्सपोर्ट के पार्ट पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है? बांग्लादेश के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से टी हो जाएगा। इंडिया में टी कहाँ से सबसे ज्यादा? आसाम में से होता है। वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा? चाइना आ जाएगा। नंबर 2 पे कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना। ठीक है,
अच्छा हाँ, जूट इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सवाल में पूछा जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, ठीक है, रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ द स्पीच, ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया, बस ये बता दो। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में आएगा? सिंपल है, बच्चों वाला सवाल है, बचपन से तो नहीं सुनते आ रहे हैं, ये नहीं कह सकते बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट हाँ काफी समय हो गया इस आर्टिकल को सुनते हुए, तो अब तो आंसर कर ही लोगे। दिस इज आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 वो आर्टिकल है कि जब भी इमरजेंसी लगती है, आपातकाल की स्थिति अगर आती है, तो यहाँ काफी सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनको सस्पेंड किया जाता है। और सस्पेंशन के लिए जो ये पूरा प्रोविजन लिया गया वो कौन सी कंट्री से लिया? जर्मनी से लिया है। तो जब सस्पेंशन होता है तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड किया जाता है। कौन से आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होंगे? आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। नेक्स्ट देखो, पोकाली इज अ यूनिक सेलाइन टॉलरेंट राइस, ठीक है, ये क्या है? एक राइस की वेराइटी है। आपको बताना है कि अभी हाल ही में इसको कौन से स्टेट के अंदर डेवलप किया गया है। आंसर क्या बन जाएगा? केरला में इसको डेवलप किया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कर्नाटका के अंदर अभी हाल ही में वीट की कौन सी वैरायटी को डेवलप किया गया? मुझे नाम जानना है, कमेंट सेक्शन में आंसर इसका लिखिएगा। और हाँ, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ये चीज हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये काम नहीं करेंगे। और हाँ, ये जो क्लास होता है सुबह 5 बजे, ये आपका करंट अफेयर का क्लास नहीं होता है। आधों को तो आज तक यही लगता आ रहा है कि ये करंट अफेयर है। भैया दिस इज नॉट करंट अफेयर। ये जो 5 बजे का क्लास होता है ये आपका सिंपली स्टैटिक क्विज है। करंट अफेयर की टाइमिंग क्या है? सुबह 7 से 8 है, मतलब सुबह 5 बजे से लेके हम पढ़ाई चले जा रहे हैं, तुम लोग को टाइमिंग ही नहीं पता है कि कौन से टाइम पे कौन सा क्लास होता है। तो इस वाले क्लास में 7 से 8 में आपको लाइव रहना होता है, क्योंकि ये क्लास आपकी लाइव चलती है, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, व्हाट डज पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का भाग 2 जो है वो किस चीज से संबंधित है? सिंपल, यहाँ पे नागरिकता से जुड़ा हुआ है। नागरिकता के लिए जो कानून बना था वो कौन सी ईयर में बना था? 1955 में। और अभी देखो 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी माइनॉरिटी जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, अगर वो इंडिया की नागरिकता चाहते हैं, भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो यहाँ पे एक डेडलाइन डिसाइड करी गई है, दिसंबर 2014। अगर यहाँ पे इस टाइम से आके अभी तक भारत में रह रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि इसमें ईयर कितना कर दिया है? 5 साल आपको भारत के अंदर रहना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, 3 कंट्रीज के लिए और 6 माइनॉरिटीज के लिए ये चीज यहाँ पे रखी गई है। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 5 से लेके 11 के बीच में इसके आर्टिकल्स मिलेंगे। अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, ओके, इन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने साल आपने अच्छा परफॉर्म किया हो यहाँ पर जब आपको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी के बारे में, जरा आप मुझे बताएंगे कि इनका नाम जो है वो किस तरीके से इस खेल से जुड़ा हुआ है? आई मीन इस अवार्ड से जुड़ा हुआ है। खेल तो चेस हो जाएगा, इस अवार्ड से जुड़ा हुआ है। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। जितने सवाल हम पूछा करें कमेंट सेक्शन में आंसर किया करो, क्योंकि ये सेशन होता है जहां मेरे सवाल होते हैं और आपके जवाब होते हैं, और जहां आपके सवाल होते हैं मेरे जवाब होते हैं, वो होता है क्लास सुबह 7 से 8 बजे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? क्लॉगनी, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी बैठक कहाँ होती है? डेवोस के अंदर। बेस्ड ऑन क्लॉगनी, स्विट्जरलैंड इज एन एनजीओ फाउंडेड बाय, इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया इसको कब बनाया गया था? तो 1971 में इसका गठन किया गया था। इसी में क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था अभी 5 जनवरी को। किसको? दीपिका पादुकोण को, नाम याद रखना। अगला सवाल, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? तो इनका जो नाम है वो संतूर से जुड़ा हुआ। अब ये मत बोलना कि मैम इसकी इमेज दिखा दीजिए, भैया इमेज गूगल भी कर सकते हो, व्हाट्स अ बिग डील, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगला देखो यहाँ पे सारामती इज अ पीक, आपको बताना है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है या फिर जो माउंटेन पीक है, ये जो चोटी है, ये किसकी, यहाँ पे देखो सिंपल ध्यान से बता चुके हैं, ये कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर बनाता है। अगर आपको ये ध्यान आ जाएगा तो कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है आप इसको आंसर कर लोगे। मैंने कई बार आपको बताया है कि ये बॉर्डर फॉर्म करता है म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ कौन सी स्टेट इंडिया की लगती है? नागालैंड का बॉर्डर शेयर होता है। तो सारामती पहाड़ियां कहाँ पर है? नागालैंड के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अगला देखो, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक का नाम बताना है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? माउंट विंसेप हो जाएगा, ठीक है, माउंट विंसेप। यहाँ पे विंसेप SFON हो जाता है, ठीक है, माउंट विंसेप। अगला सवाल, पारादीप, ये एक बंदरगाह है। आपको बताना है कि ये भारत के कौन से राज्य में है, किस जगह पर ये लोकेटेड है, इसकी सिचुएशन, इसकी लोकेशन आपको बतानी है।
सिंपल है, ओरिसा। आप लोगों को कई बार मैंने बताया हुआ है इसके बारे में कि इस जगह से यहाँ पर आपको ओरिसा मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपको विशाखापट्टनम मिलेगा, यहाँ पे इंदौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और तूतीकोरिन मिलेगा, है ना। और इसके थोड़ा सा ऊपर और देखोगे तो यहाँ पे आपको हल्दिया पोर्ट मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जरा मैं आपको यहाँ पे बता दूं इस बैच के बारे में, क्योंकि ये बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रेलवे से लेके स्टेट लेवल एग्जाम तक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेखपाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जीएस तो आनी ही आनी। तो जीएस का कंप्लीट जो कोर्स चल रहा है, जहां पे हम सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, ये कोर्स चल रहा है कहाँ पर, अनअकैडमी पे। और स्टार्ट कब से हो रहा है, 15 तारीख से। तो देखो फाउंडेशन कोर्स मैंने बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, ज्योग्राफी से। इसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। दैट मीन्स 6 महीने के अंदर आपका जो जीएस है वो आपका काफी अच्छे लेवल पर प्रिपेयर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू नहीं खेलने वाले हैं, ठीक है। तो इस बैच को आप अवेल कर सकते हो। क्या करना है, अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, उसके बाद एसएससी सेलेक्ट करना है, वहां से आप इसको अवेल कर सकते हो। दूसरी चीज याद रखना, अगर आप किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सपोज यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अनअकैडमी पे आपको इसका बैच अवेल करना है ना, क्योंकि उसमें प्राइस जो है वो बहुत कम है, आई थिंक 40,000 रुपीज है 2 साल का, वो भी। और 1 साल की कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर फीस कितनी है, 1.5 लाख होती है। तो अगर आप इसको अवेल करते हो तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हो। सिंपली इस पे कोड क्या यूज करोगे, कृति10। जब ये कोड यूज करोगे तो इस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो गोल आपको जो भी सेलेक्ट करना है, आप वहां पे इस कोड का यूज कर सकते हो। जब आप ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करोगे ना, तो आपके जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे वो वाईफाई पे हो, वाईफाई स्टडी पे हो, या फिर किसी और भी चैनल पे पढ़ाते हो लेकिन अनअकैडमी का हिस्सा है, तो आप उनकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। उसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस बैच की टाइमिंग क्या रहेगी, ये टाइमिंग हो जाएगी कितने बजे, सुबह 8 बजे से रहेगी, 8 से 9, यानी कि सुबह 7 से 8 क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स, और 8 से 9 क्या चलेगा, जीएस। तो इस बैच में मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, दैट मीन्स जो फ्री क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस आपको मिलती हैं रात में 9 बजे ऑन अनअकैडमी, ऑलराइट। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो एनसीईआरटी के लिए यहाँ पे किसी चीज को लेना चाहता है, एनसीईआरटी के कोई भी बैचेस लेना चाहता है, तो भी वो यहाँ पे इसको अवेल कर सकता है। कोड वही यूज करना है, कौन सा वाला, कृति10, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। और अभी 5:30 बजे मैपिंग देखना मत भूलिएगा। अच्छा काम करो, अभी सो लो, 7 बजे उठ जाना, पहले 7 से 8 क्लास देख लेना, फिर उसके बाद मैपिंग देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 7 बजे की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।